एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है इन फिगर 6.40 एंगल x इक्वल्स टू 62 डिग्री, एंगल XYZ इक्वल्स टू 54 डिग्री। If YO and ZO are the bisectors of angle XYZ and angle XZY respectively of triangle XYZ, find angle OZY and angle YOZ। देखो यहाँ जो आप डायग्राम देख रहे हो, इस डायग्राम में आपको दो ट्राइंगल नजर आएंगे। एक तो बड़ा वाला ट्राइंगल है XYZ और दूसरा एक ट्राइंगल है OYZ। ठीक है, तो ये जो OYZ है ये एंगल बाइसेक्ट करने की वजह से बना है। अब एंगल बाइसेक्ट क्या होता है? एक बाइसेक्टर, एक रे किसी एंगल को अगर बाइसेक्ट करे, इसका मतलब ये है कि वो जो एंगल है वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है। तो आप यहां पर देखोगे एंगल Y और एंगल जो Z है ट्राइंगल का, यहां से एंगल बाइसेक्ट हो रहा है। YO और ZO ये दो रे आपस में जाके Y से O तक और Z से O तक जाके O पॉइंट पे मिल रहे हैं। ठीक है, तो छोटा वाला ट्राइंगल बन रहा है। अब लेकिन जो ये YO और ZO है ये एंगल बाइसेक्टर का काम कर रहे हैं बड़े वाले ट्राइंगल में, जो XYZ और XZY है उसके लिए। तो यहां पर क्या होगा, जो XYZ का जो बड़ा एंगल था वो दो पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है। ठीक है, अब यहां पर आपको जो एंगल XYZ है उसका मेजरमेंट आपको दिया हुआ है 54 डिग्री का, और ऊपर में जो एंगल X बना हुआ है इस एंगल का मेजरमेंट आपको दिया हुआ है 62 डिग्री का। आपको यहां पर दो और चीजों का वैल्यू फाइंड आउट करना है। एक तो जो छोटा वाला ट्राइंगल है उसमें OZY इसका मेजरमेंट कितना होगा, और दूसरा YOZ इसका मेजरमेंट कितना होगा। ठीक है, यानी कि छोटे वाले ट्राइंगल में आपको एंगल Z और एंगल O का मेजरमेंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, कैसे सॉल्व होगा चलिए व्हाइट बोर्ड में देखते हैं। तो देखो यहां इस क्वेश्चन में आपको क्या क्या गिवन है। XYZ एक ट्राइंगल है, एंगल X जो है इसका मेजरमेंट आपको दे दिया है 62 डिग्री, और एंगल Y XYZ बोला है, इसका मतलब एंगल Y है, तो इसका मेजरमेंट आपको दिया 54 डिग्री। एंगल XYZ इक्वल्स टू 54 डिग्री। ठीक, अब इसके बाद आपको क्वेश्चन में बोला है कि ये जो OY है और OZ है ये एंगल बाइसेक्टर है। इसका मतलब ये जो बड़ा वाला एंगल है XYZ, ये बड़े वाले एंगल को ये OY जो है दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों का मेजरमेंट इक्वल होगा। कौन कौन सा? ये XYO और OYZ, इनका मेजरमेंट इक्वल होगा। उसी तरीके से जो OZ है ये भी एक एंगल बाइसेक्टर है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। एंगल बाइसेक्टर किसको बोलते हैं? जो एक ऐसा रे जो एक एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा हो उसको एंगल बाइसेक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखो यहां पर जो छोटा वाला ट्राइंगल है OYZ, इस छोटे वाले ट्राइंगल में आपको दो चीज फाइंड आउट करना है। एक तो आपको फाइंड आउट करना है कि OZY यानी कि ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा, और दूसरा आपको बताना है YOZ यानी कि YOZ ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करेंगे? देखो सबसे पहला चीज तो ये जो बड़ा एंगल है ये भी एंगल Z है, XYZ बड़े ट्राइंगल को देखोगे अगर, इन ट्राइंगल XYZ एंगल X प्लस एंगल Y प्लस एंगल Z, इन तीनों का मेजरमेंट 180 डिग्री होगा बिकॉज ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। यहां सीधे लिखेंगे एंगल X प्लस एंगल Y प्लस एंगल Z इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ब्रैकेट में आप लिख लोगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, फाइंड आउट करते हैं। X का वैल्यू 62 डिग्री है। देखो अभी हम लोग बड़े वाले ट्राइंगल में देख रहे हैं। ठीक है, यहां मैं लिख लिया हूं इन ट्राइंगल XYZ, ये चीज आपको भी जरूर लिखना है। तो इसका हो गया 62 डिग्री प्लस एंगल Y, ये पूरा बड़ा वाला एंगल दिया हुआ है 54 डिग्री, प्लस एंगल Z इज इक्वल टू 180 डिग्री। दोनों को ऐड करते हैं, 4 प्लस 2 हो गया 6, 5 प्लस 6 हो गया 11, 116 डिग्री प्लस एंगल Z इज इक्वल टू 180 डिग्री। अभी हम लोग केवल बड़े वाले ट्राइंगल में फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, बड़े वाले ट्राइंगल में ये वाला बड़ा जो एंगल है ये कितने डिग्री का होगा, तो एंगल Z इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 116 राइट साइड शिफ्ट होगा 116 डिग्री। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 10 माइनस 6 हो गया 4, 7 माइनस 1 हो गया 6, 1 माइनस 1 0। तो एंगल Z जो है वो 64 डिग्री का, यानी कि ये जो बड़ा एंगल है ये 64 डिग्री का है।
ठीक है। अब अगर ये 64 डिग्री का है तो आप बाकी एंगल इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, इसमें बहुत सारे तरीके हैं। आप सीधा दिखा सकते हो कि OZ जो है ये बड़े वाले एंगल का बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर। आप दिखा सकते हो कि ये जो OZ है ये XZY का एंगल बाइसेक्टर है, इसलिए ये जो ये जो दोनों एंगल है ये इक्वल पार्ट में डिवाइड होंगे। ठीक है, वैसा करके भी आप कर सकते हो, या फिर आप इनको नाम दे दो। मैं इसको नाम दे देता हूं, ये वाला एंगल A है, ये B है, ये C है और ये D है। ठीक है, मैंने चारों को नाम दे दिया। अब इसमें क्या होगा आप लिख सकते हो यहां एंगल A, या फिर सिर्फ A इज इक्वल्स टू B लिख लेते हैं। A इक्वल्स टू B, ये दोनों आपस में इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये जो OY है, OY बाइसेक्ट कर रहा है। किसको बाइसेक्ट कर रहा है? XYZ को, XYZ को। ठीक है, तो A और B आपस में इक्वल है। ठीक, अब देखो A और B ये दोनों आपस में मिलके XYZ बना रहे हैं। मैं यहां लिख सकता हूं एंगल XYZ इज इक्वल्स टू, ये वाले एंगल के बारे में बात करें, या फिर आप एंगल सिर्फ एंगल Y भी लिख सकते हो। ठीक है, तो एंगल Y यहां होगा A प्लस B। अब इसका वैल्यू अपने पास है 54 डिग्री। एंगल XYZ 54 डिग्री क्वेश्चन में गिवन है। 54 डिग्री इज इक्वल्स टू A प्लस B। अब हमने क्या किया है, A प्लस B को इक्वल लिया है, क्योंकि ये जो OY है ये बाइसेक्टर है, तो मैं B को भी A लिख सकता हूं। तो मैं क्या करूंगा यहां, A प्लस A इज इक्वल्स टू 54 डिग्री, इन दोनों को इस साइड ले आया। B के जगह मैंने A कर लिया, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है, A और B को आपस में इक्वल है। अब 2A इज इक्वल्स टू 54 डिग्री हो गया। तो A का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। A इज इक्वल्स टू 54 डिवाइडेड बाई 2। ये हो गया 2 1 जा 2, यहां आ गया 2 2 जा 4, ये 1 इधर चला गया, 2 7 जा 14, 27 डिग्री। A का वैल्यू 27 डिग्री। तो A का वैल्यू अगर 27 डिग्री है तो B का वैल्यू भी 27 डिग्री होगा। यानी कि ये वाला जो एंगल है, छोटा एंगल, ये 27 डिग्री का है। ठीक है, हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। ठीक है, तो जिस तरीके से हमने ये वाला एंगल को फाइंड आउट किया, वैसे ही हम इसको भी फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं यहां लिख लेता हूं, नाउ D और C और D ये भी आपस में इक्वल होंगे। C इक्वल्स टू D। क्यों इक्वल होंगे? क्योंकि ये जो OZ है ये बाइसेक्ट कर रहा है। इसको बाइसेक्ट कर रहा है एंगल XZY, यानी कि ये वाला जो एंगल है इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल XZY, या सिंपल आप एंगल Z भी लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो यहां, क्योंकि जिस तरीके से हमने यहां पर A का वैल्यू फाइंड आउट किया था, वैसे ही आप यहां C और D का कर सकते हो। यहां पर आप लिखोगे एंगल XZY इज इक्वल्स टू C प्लस D। ये दोनों एंगल मिलके ये बड़ा वाला एंगल बना रहे हैं। ठीक है, XZY इसका मेजरमेंट 64 डिग्री है, इज इक्वल्स टू C प्लस C लिख सकता हूं मैं। क्यों? क्योंकि C और D आपस में इक्वल है, तो D को भी मैंने C लिख लिया। तो इसको लिखेंगे 64 डिग्री इज इक्वल्स टू 2C। अब इसको इधर ले आते हैं, 2C, या फिर सिंपल लिख लेता हूं मैं, देखो डायरेक्ट लिख रहा हूं, C इज इक्वल्स टू 64 डिवाइडेड बाई 2। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 32 डिग्री। C का वैल्यू आया 32 डिग्री। इसका मतलब ये जो ऊपर वाला एंगल है ये भी 32 डिग्री का हो गया, और नीचे वाला एंगल ये भी 32 डिग्री का हो गया। ठीक है, अब हम लोग के पास में ये छोटा वाला जो ट्राइंगल है इसके दोनों एंगल है, इसका मेजरमेंट भी है, इसका मेजरमेंट भी है, तो हम लोग इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, मैं इसको रब करता हूं, इसके बाद देखते हैं। अब देखो ये जो छोटा वाला ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल OYZ, इसका काम खत्म हो गया XYZ का। यहां पर ये इसका तीनों का एंगल का सम 180 डिग्री होगा। तो मैं लिख लेता हूं एंगल, ये वाला एंगल O प्लस एंगल Y। अब देखो हाँ, ये छोटा एंगल ट्राइंगल दिखा रहे तो एंगल Y लिख सकते हैं, एंगल Y प्लस एंगल Z इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों होगा? एंगल सम प्रॉपर्टी की वजह से। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, आप पूरा लिख लेना। पुट करते हैं, एंगल O का वैल्यू तो हमको पता नहीं है, प्लस एंगल Y अभी हमने फाइंड आउट किया। देखो ये जो एंगल Y है ये B का वैल्यू है। B का वैल्यू कितना आया था? 27 डिग्री, प्लस
एंगल Z यानी कि ये वाला एंगल, इस छोटे वाले ट्राइंगल में एंगल Z ये वाला है, यानी कि D का वैल्यू आया था 32 डिग्री। देखो C का 32 है तो D का भी 32 होगा, दोनों आपस में इक्वल है। 32 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ऐड करते हैं, एंगल 0 प्लस 7 प्लस 2 हो गया 9, 3 प्लस 2 हो गया 5, 59 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल O इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 59 डिग्री, 59 को राइट साइड शिफ्ट कर लिए, सब्ट्रैक्ट करते हैं, 10 माइनस 9 हो गया 1 और 7 माइनस 5 हो गया 2 और यहां आ गया 1, 121 डिग्री। यानी कि ये वाला जो एंगल है अंदर का OZY, सॉरी एंगल O हमने ये फाइंड किया, ये वाला एंगल ये है 121 डिग्री का। ठीक है, तो दोनों चीज फाइंड हो गया, एंगल O भी और एंगल Z भी छोटे वाले ट्राइंगल का। ठीक है, तो ये हो गया एक्सरसाइज 6.3 का सेकंड क्वेश्चन।